क्योंकि उनके दिलों के अंदर वहन पैदा हो चुका हो। पूछा गया यार रसूलल्लाह ये वहन क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वहन ये है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत, ये दोनों चीजें जब इंसान के दिल में पैदा हो गई तो मतलब ये है कि अब वो इंसान इंसान ना रहा, बल्कि वो इंसान एक बुज़दिल इंसान हो चुका है और अब उसके अंदर से बहादुरी जो है वो बाकी नहीं रही है, बल्कि उसके अंदर से बहादुरी खत्म हो चुकी है। और आज के हालात आप देख लें, हमारे हालात ये हैं कि हमें दुनिया से मोहब्बत है। यही तो वजह है कि आज की इस महफिल में हम और आप चंद लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी लोग जो हजारों की तादाद में जो कल आने वाले या जो आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम दुनिया में इसी काम के लिए आए? क्या हम दुनिया में सिर्फ रंग रंगेलियां मनाने के लिए आए? क्या हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया कि हम मस्तियां काट कर अपनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाएं और खत्म? क्या इंसान ने ये समझ लिया कि इंसान को वैसे ही पैदा कर दिया गया, दुनिया में आने का इंसान का कोई मकसद नहीं है? अयहसबुल इंसान, इंसान को क्या ये गुमान है कि उससे उसके सवाल नहीं किया जाएगा? क्या हमने ये समझ लिया है कि हम जिंदगी जैसे चाहें गुजारें और दुनिया से चले जाएं और दुनिया से जाने के बाद फिर हमारे साथ जिंदगी जिस तरह हमने गुजारी है उसके बारे में कोई सवाल ना किया जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को जो पैदा किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप जानते हैं कि आज हम जिस अल्लाह वाले के उर्स में हाजिर आए हैं, ये अल्लाह वाले बने कैसे? क्या अल्लाह वाले इस तरह बन गए कि इन्होंने अपनी जिंदगी ख्वाहिशात नफ्स के ताबे होकर गुजार दी और ये अल्लाह वाले बन गए? ऐसा नहीं है। अल्लाह वाला वो बनता है कि जो अल्लाह की रजा और उसकी खुशनूदी के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। अल्लाह वाले वो होते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके बंदों में सिर्फ उलमा डरते हैं। और अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह फरमाता है अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तु, हदीस कुदसी है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा फराइज और वाजिबात की सिर्फ तकमील करने से मेरा मुकर्रब नहीं बनता, बल्कि अल्लाह फरमाता है अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तु, कि मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि जब हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फनादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील को निदा लगाता है, ए जिब्रील फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु जिब्रील, तो हजरत जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फयुनादी जिब्रील फी अहली समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, फिर हजरत जिब्रील आसमान के तमाम फरिश्तों में ये ऐलान कर देते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो तमाम आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब आखिरी जो अल्फाज हदीस है, फरमाया गया सुम्मा युदअु लहुल क़बूल फिल अर्द, अब उस बंदे मोमिन की कंडीशन ये हो जाती है कि सारी जमीन में उसकी मकबूलियत को बिठा दिया जाता है। मतलब ये है कि जमीन की पस्ती उससे मोहब्बत करती है, आसमान की बुलंदियां उससे मोहब्बत करती हैं, हवाओं की रवानगी उससे मोहब्बत करती है, मौजों की तुग़यान की उससे मोहब्बत करती है, समंदर के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं वो भी उससे मोहब्बत करती हैं। गर्ज ये है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करने लगता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने बुजुर्गाने दीन, नारे तकबीर। ये हमारे दिलों के अंदर इन अल्लाह वालों की मोहब्बत के, जिनकी मोहब्बत में आज हम उर्स मना रहे हैं और इस महफिल में जमा है,
ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में आई है, ये कहां से आई है? ये अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर इस मोहब्बत को कायम फरमाया है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन नहीं जानता आज दुनिया के अंदर। गौसे पाक तो दुनिया से गुजरे हुए एक अरसा दराज हो चुका है, और गौसे पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के भी नहीं है, मगर आज पूरी दुनिया, चाहे अरब हो चाहे अजम हो, पूरी दुनिया के अंदर आज गौसे पाक को जाना जाता है, और उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। वजह यह है कि अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया है, और अल्लाह जिसे अपना महबूब बना लेता है उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों के अंदर बिठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक अहम बात आपको और बताऊं, आप अगर यहाँ आए हैं तो आप और हम इस अल्लाह वाले की, इन अल्लाह वाले की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, मगर कल जो लोग आएंगे वो इनकी मोहब्बत में नहीं आएंगे, बल्कि वो तो किसी और की मोहब्बत में आएंगे। तो याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा। हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब तमाम लोग यकजा जमा कर दिए जाएंगे, जब अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, हम भी होंगे आप भी होंगे, जब उस वक्त कुर्सी वाले भी होंगे, तख्त व ताज वाले भी होंगे, बादशाह भी होंगे, वजीर भी होंगे, गुलाम भी होंगे, सारी कायनात के दुनिया भर के तमाम लोग, अव्वलीन आखिरीन तमाम होंगे। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम जब हुजूर की बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा। इंसान का मामला उसके साथ किया जाएगा कि जो जिससे मोहब्बत करता है। हम इस बात का दावा करते हैं कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कल मैदान महशर में अगर हमें नसीब हो तो तेरे महबूब बंदों का साया और तेरे महबूब बंदों का साथ। सुभान अल्लाह, आमीन, सुभान अल्लाह। तो आज हम अगर इस महफिल में जमा हुए तो किसकी मोहब्बत में? उन्हीं अल्लाह वालों की मोहब्बत में। और अल्लाह वालों की मोहब्बत में जमा होना हकीकत यह है कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जब अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा किया जाता है, जब अल्लाह के महबूब बंदों को याद किया जाता है, तो फिर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा हो, वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। खुश नसीब हो तुम लोग, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तूने हमें ऐसी रात और ऐसा वक्त अता फरमाया कि जिसमें हमें उम्मीद है कि तेरी रहमत बरसती होगी। मगर अफसोस है उन लोगों पर कि जो आज की इस महफिल में ना आ सके, और जिन्हें इंतजार है कल की महफिल का, और कल भीड़ जमा करने के लिए और मस्तियां करने के लिए इस महफिल में आएंगे। याद रखो, आज हमें अगर परेशानियां आई हैं, आज अगर हमें मुसीबतें आई हैं, तो ये किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे हाथों की कमाई है। हदीस का मफहूम है कि इंसान को जो मुसीबतें पहुंचती हैं, जो तकलीफें पहुंचती हैं, वो उसकी अपनी करनी होती है। आज आप देख लीजिए हालात कैसे मुसलमानों के। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए जरा, फुला जगह ऐसा हो गया, फुला जगह ये हो गया, फुला जगह वो हो गया। अरे मेरे दोस्त, याद रखो इस बात को कि जालिम इंसान तभी मुसल्लत किया जाता है कि जब इंसान के हालात बिगड़ जाते हैं। बेशक। और आज हमारी कंडीशन ये है कि हम बिगड़े हुए हैं। अगर बिगड़े ना होते तो आज यहाँ हजारों का मजमा होता, यहाँ भीड़ लगी होती, यहाँ इतने लोग होते कि लोग जब देखते तो दंग रह जाते कि इतने लोगों की भीड़ कैसे आ गई है। इसलिए कि यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, मगर बिगड़े हुए लोग हैं। बिगड़े हुए लोग अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने नहीं आते, बल्कि वो तो मस्तियां करने आते हैं, तफरी करने आते हैं, वो तो शोरगुल करने आते हैं। अल्लाह और रसूल का जिक्र करने और जिक्र सुनने सिर्फ वही आते हैं कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले होते हैं, और जिन पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत और अपना खास फजल फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के हालात आप देखिए दुनिया के अंदर, मुसलमानों के हालात कैसे हैं, मुसलमानों पर किस कदर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और आज कौम मुस्लिम फिर भी बेदार नहीं हो रही, फिर भी आराम से सो रही है, कोई बेदारी नहीं है, कोई उसके अंदर इस तरह की तब्दीली नजर नहीं आती कि जिससे मालूम हो कि हाँ आज कौम मुस्लिम बेदार हो चुकी है, कौम मुस्लिम के अंदर तब्दीली आ चुकी है। वही पुरानी रूटीन हमारी है,
सुबह होती है, सुबह होने के बाद हम अपने काम पर चले जाते हैं, शाम तक काम में मशगूल रहते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा बयान किया कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो। हमने सुबह जब काम पर गए, शाम को काम से वापस आ गए, 5 वक्त की नमाज सुबह से शाम तक हुई, 1 वक्त की हमने नमाज अदा न की। जुमे के दिन हमें याद आता है कि हम भी मुसलमान हैं, मस्जिद में गए, और जुमे के दिन जब याद आया कि मुसलमान है, मस्जिद में गए तो कितनी रकात नमाज पढ़ी? सिर्फ इमाम साहब के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ना था, सलाम फेरना था कि फौरन भाग लगाना शुरू कर दी। ये नमाज है? ये क्या कर रहे हो आप? किसके साथ धोखा कर रहे हो? क्या नऊज़ु बिल्लाह आप खुदा के साथ धोखा कर रहे हो? अल्लाह की शान तो वो है कि अल्लाह ताला जमीन के जितने जर्रात हैं उनकी कितनी तादाद है अल्लाह ये भी जानता है। समंदर के अंदर पानी के कितने कतरे हैं अल्लाह ताला उनकी भी तादाद जानता है। अल्लाह सब कुछ जानता है। तो याद रखो, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो अदा करो। अब मैं आपको बताऊं, शाम होने के बाद आप अपने घर आ जाते हैं, दिन भर आपने जो पैसा कमाया उसको खर्च कर दिया, कोई तब्दीली आपकी जिंदगी में आई? रोजाना का यही रूटीन चल रहा है। छुट्टियां मिली तो छुट्टियों में अपने घर वालों के साथ इधर उधर आपने वक्त जाया किया और उसके बाद छुट्टियां खत्म। मतलब ये है मेरे भाई, मैं शायद जज्बात में मैंने कुछ बातें कह दी, लेकिन आप जरा संजीदगी से सोचिए और थोड़ा सा अपने ज़मीर को झिझोड़िए। कब तक हम इस तरह से गफलत की जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हम इस तरह से सोते रहेंगे? कौन सी लाठी होगी कि जो हमें जगाने के लिए आएगी? क्या अब भी तुम्हें फिरौन का इंतजार है? क्या अब भी तुम ये चाहते हैं कि तुम्हारे सामने फिरौन की लाठी आ जाए? अब भी अगर नहीं सुधरोगे तो तुम कब सुधरोगे? खुदा उस वक्त तक किसी कौम को इस्लाह करने की जो है वो मोहलत नहीं देता जब तक कि खुद कौम इस बात के बारे में गौर फिक्र ना करे और खुद कोशिश ना करे। अब जरूरत इस बात की है कि हमें खुद कोशिश करना होगी, हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, हमें अपने अंदर चेंजिंग पैदा करना होगी। आज मुसलमानों के हालात ये हैं कि नमाजों से मुसलमान दूर हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि कौन सी ऐसी बुराई है कि जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है? मुझे बताइए। चोरी मुसलमानों के अंदर है, जुल्म मुसलमानों के अंदर है, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। अगर एक ताकतवर है पड़ोसी तो जो कमजोर है उस पर जुल्म कर रहा है, उसे सता रहा है। जुल्म मुसलमानों के अंदर है, चोरी मुसलमानों के अंदर, शराब मुसलमानों के अंदर, बदसलूकी मुसलमानों के अंदर, बदतमीजी मुसलमानों के अंदर, बदअखलाकी मुसलमानों के अंदर, गाली गलौज मुसलमानों के अंदर। अरे तुम तो उस नबी के उम्मती हो जिस नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब हमने तुम्हें खुल्क़े अज़ीम पर फाइज फरमाया है। हुजूर का जैसा अखलाक है आज तक न ऐसा किसी का अखलाक आया है, न क़यामत तक किसी को ऐसा अखलाक मिल सकता है। हम उस नबी के उम्मती हैं और आज हमारी कंडीशन ये है कि हम अखलाक से बहुत दूर हो चुके हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि रसूल का दामन नहीं छोड़े। हमने दामन पकड़ा है रसूलुल्लाह का। गौर व फिक्र करने की जरूरत है, तब्दीली लाइए, थोड़ी सी तो बेदारी पैदा कीजिए और अपने बच्चों को आप तालीम से आरास्ता करें। आज हमारी कंडीशन ये है, मैंने जो वक्त कहा था वो वक्त हो चुका है, बस अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आज हमारे हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर, मैं एक अहम बात बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात है अगर से कड़वी है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर जाहिल कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आप सर्वे करके देख लीजिए, जितने लोग आप बैठे हुए हैं, आप जरा बताइए मुझे कि आप लोगों में अगर मैं खुद हाथ उठाना शुरू कर दूं तो चंद लोग मिलेंगे आप लोगों के अंदर कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, चंद लोग। और आप अपने गांव का जायजा ले लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। 10-20% मुसलमान आज की तारीख में पढ़ा लिखा है और तकरीबन 80% मुसलमान जाहिल है। आप इल्म दीन आपके पास नहीं, दुनियावी उलूम आपके पास नहीं, आपके पास क्या है? इल्म एक ऐसी जो है वो एक ऐसी ताकत और कुव्वत का नाम है कि इल्म के सामने बड़े बड़े अच्छे सूरमान झुकते नजर आते हैं। इल्म अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े अच्छों को झुकाते नजर आएंगे, और अगर इल्म आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुरान में फरमाया गया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वाले और इल्म वालों के दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। सुभान। ईमान वाले तो हम हैं, मगर हमें जरूरत है इल्म की। अपने बच्चों को पढ़ाइए,
हमारी और आपकी जैसी जिंदगी गुजरना थी गुजर गई, हमने रूखी सूखी खा के अपनी जिंदगी गुजार ली। अब आने वाला जो टाइम है ये कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। अगर हमने अपने बच्चे की रफ्तार को तेज ना किया तो फिर हमारा बच्चा दुनियावी लोगों से मुकाबला नहीं कर पाएगा, पीछे रह जाएगा। और फिर हमारा यही बच्चा ना हमारा वफादार हो पाएगा ना अपनी कौम का वफादार हो पाएगा। जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को तालीम से, दीनी तालीम भी आप अपने बच्चों को दिलाइए और दुनियावी तालीम भी दिलाइए, ताकि हमारे बच्चे जब तालीम आरास्ता हो जाएंगे, जब तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब दुनिया देखेगी कि कौम मुस्लिम के बच्चे दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराते नजर आएंगे, और दुनिया देखेगी कि इंशाअल्लाह अखलाक किसे कहते हैं ये मुसलमान बताएंगे, और अखलाक क्या है ये मुसलमान बताएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को तालीम से आराम करेंगे।